राधे राधे प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म का 18वां अध्याय श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, दिक्क मास या मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उसको अपना नाम दिया था। इस मास में पूजा पाठ और दान पुण्य करने से दिक्क फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना और पुरुषोत्तम मास महात्म सुनना, भागवत कथा श्रवण करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में किए गए धार्मिक कार्य और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नारद जी बोले, हे तपोनिधि राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी ने उसके उपरंत क्या सुनाया, कृपा मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनवा अपने पूर्व जनों की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिसको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया और पर्वतों को कंपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की जड़ी लग गई। धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ ना जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग हाँ पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास भी वही महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान ना था, तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की ही सेवा हो गई तथा उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हो विचारने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सदैव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्था नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि कह चुके हैं, सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मान वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1,000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुन वह अमृत के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित्त आजू वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, जय सामने जो बड़ा पर्वत है, जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता, ऐसा ही हो, जय वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा सदृश बढ़ने लगा। जब जय 16 वर्ष का हो गया, तब उससे पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी ना करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित्ताऊ था। इस घमंडवश वह उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधिपूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनु पुत्र आ पहुंचा। उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने श्राप दिया
किंतु वह ना मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्ताजु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसें उत्पन्न हो गई, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले, तथा उसी समय उसी मुनि कादुमद पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, जय पुत्र तुमने गरुड़ ने दिया है, ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दृढ़ धनबा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि सेना वाहन आदि तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। एक भाग्यशालिनी सुशीला कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देवदान दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कथार्थ मान बैठोगे और अज्ञान वंश तुम्हारा मन दुस्तर संसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझकर दास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मण, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब समस्या निवृत्त होने पर संसार के सुखों को त्याग कर श्री हरिपद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें ज्ञान लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी उठकर श्री हरिहर एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण चारस्कित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़ अपने हृदय के समस्या निवृत्ति के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।